हाय एवरीवन, आई एम रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सॉरी बहुत ज़्यादा डिले हुआ है इस वीडियो के लिए, लेकिन मैं आपके सामने हूँ और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि गुरु ट्रांजिट का वीडियो 3 अप्रैल टू 22 टू अप्रैल 23, यानी कि पूरा एक साल का जो पीरियड है, इसमें बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर अपनी जगह चेंज किए उन्होंने। अब वो आए हैं पाइसेस में, यानी कि मीन राशि में। ठीक है, अब जब मीन राशि की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज की खुद की जगह है, यानी खुद का ही घर है, सेल्फ हाउस में आ रहे हैं। तो जितनी भी जॉडियक साइन है, जितनी भी राशिज हैं, या आई कैन से अराउंड द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं, जितनी भी दुनिया है जिन पर उनका आशीर्वाद है बृहस्पति देव का, वहाँ पॉजिटिविटी डेफिनेटली आने वाली है। उसके अलावा वहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ साथ वो अपनी नॉलेज, अपनी जो एक कृपा है वो बनाएंगे, ब्लेसिंग्स देंगे सबको, बिकॉज अपने ही घर में आ रहे हैं तो उनका प्रभाव बढ़ गया है, बढ़ रहा है सबके लिए। ठीक है, एंड जुपिटर इज ए पॉजिटिव प्लैनेट, डेफिनेटली सबसे बड़ा प्लैनेट है अपने सौरमंडल में, और जो हमें प्रभाव करता है, प्रभावित करता है बहुत ज़्यादा, हमारी ज़िंदगी को इफेक्ट करता है हर फेज पर। चाहे उसको मनी मैटर ले सकते हैं, शादी में ले सकते हैं, बच्चों के लिए ले सकते हैं, फाइनेंस का ले सकते हैं, नॉलेज आपके ले सकते हैं, आज आपकी विजडम ले सकते हैं। दिस इज इन सब चीज़ों का कारक होते हैं गुरुदेव। उसके अलावा एक और चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि गुरु यानी जुपिटर किसी भी हाउस में आपके कुंडली में आते हैं, विचरण करते हैं या बैठे हैं या ट्रांजिट हो रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो लगभग आपकी 8 हाउस पे इफेक्ट करते हैं, मिनिमम 8 हाउस पे इफेक्ट करते हैं। बिकॉज जुपिटर जहाँ बैठे होते हैं, जहाँ पर ट्रांजिट हो रहे हैं, वहाँ से अपनी 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट्स एंड 9 एस्पेक्ट्स वो देखते हैं और वहाँ बैठे हैं, दैट इज इन 4 हाउसेज उन्होंने कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जुपिटर कारक है 5th हाउस के, 9th हाउस के एंड 12th हाउस के, तो वहाँ भी उन्होंने उसको कवर किया है। आई मीन टू से 7th to 8 जो स्थान है उसको जुपिटर कवर करते हैं आपकी हॉरोस्कोप में, यानी कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। ये जुपिटर की मैंने आपको बात बताई है। उसके अलावा अपनी ही जॉडिक साइड में आ रहे हैं, यानी पाइसेस में आ रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम है, सारे जॉडिक साइन के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। उसके अलावा सबके लिए टाइम अच्छा होने वाला है, आई मीन टू से सबके लिए बेटर टाइम है, नो डाउट, बट किसी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर टाइम आने वाला है अगला ये एक साल, अप्रैल टू अप्रैल 2023 तक, और किसी के लिए सामान्य। देखिए होता क्या है, कभी कभी ऐसी जगह पे विचरण कर रहे हैं जहाँ की कुछ हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट नॉट बैड थिंग। ठीक है, बट सामान्य, आई मीन नॉट बैड, दैट इज द सामान्य। ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, किसी के लिए सामान्य, किसी के लिए थोड़ा कम अच्छा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको हार्म नहीं करते हैं, आपको निगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते हैं। अगर आपकी दशा भी गुरु की ही चल रही है तो इन सब चीज़ों में, इन सब रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, इफेक्ट बढ़ जाता है। आई कैन से आपको ज़्यादा फील होता है कि या कुछ चेंज हुआ है, बड़े लेवल पर चेंज हुआ है। ठीक है, उसके अलावा गुरुदेव 2nd हाउस के भी कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके 2nd हाउस में विचरण कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी मनी जो है स्टोर जल्दी होगी, यानी कि पैसा आपके पास आने वाला है। इस तरह अलग अलग जगह पे वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया 1 साल का इनका पूरा एक विचरण टाइम रहेगा, नेक्स्ट ईयर तक यहीं रहने वाले हैं, अप्रैल 2023 तक सारे जॉडिक साइन को डेफिनेटली इफेक्ट करने वाले हैं। किसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है, नॉट बुरा है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी के लिए सामान्य से अच्छा है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एरीज की, यानी कि मेष राशि वालों के लिए क्या इफेक्ट करने वाले हैं जुपिटर। जुपिटर आ रहे हैं मेष राशि के 12th हाउस में, यानी कि 12वें घर में विचरण करने वाले हैं, क्योंकि पाइसेस में है, मीन राशि में। कहीं ना कहीं आपके जब वो 12वें घर में विचरण कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, नेगेटिव रिजल्ट तो देंगे ही नहीं, किसी भी राशि में जा रहे हैं वो तो भी, किसी भी भाव में बैठे हैं तो भी, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, यहाँ पे 12वें हाउस में आने के बाद में आपके थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। यू फील कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा ज़्यादा हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, विदेशों से संबंध बढ़ने के आसार हैं। अगर आपको लगता है, अगर आप बिजनेस में हैं और आपको लगता है कि मुझे विदेशों से कुछ कनेक्शन बढ़ाने चाहिए, या आपको लगता है कि विदेशों में कुछ प्रोजेक्ट डालना है, या बिजनेस मेरा वहाँ जाना चाहिए, या मैं विदेश की यात्रा कर सकता हूँ, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, विदेश में की आई कैन से नॉलेज ले सकते हैं। कोई पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए बड़ी स्टडी के लिए, ऊंची हायर स्टडी के लिए, या आपको लगता है कि मुझे कोई विदेशी भाषा सीखनी चाहिए, अब काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था कि मुझे कोई नॉलेज लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि फॉरेन लैंग्वेज अब्रॉड से रिलेटेड,
तो आप वो भी सीख सकते हैं। वेरी गुड टाइम मतलब आपकी कोशिश भी कामयाब रहेगी और आप उस चीज़ में भी कामयाब रहेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आपको, ठीक है। एक्सपेंसेस मैंने कहा कि बढ़ने वाले हैं। उसके अलावा अब आते हैं थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट की तरफ, थोड़े से हुई अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज 12th हाउस में बैठ करके जुपिटर सीधे आपके देख रहे हैं 6th हाउस को, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ साथ एक और पॉजिटिविटी भी यहाँ दे रहे हैं, वो ये है सडन गेन होने के चांसेस हैं बिकॉज 12th हाउस में बैठकर जुपिटर आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं। तो पेरेंटल जो आपका है कहीं ना कहीं वहाँ से सडनली कोई गेन, सडनली कोई धन, सडनली कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जिसकी कि आपको एकदम से आपके पास आ सकती है, ठीक है, चांसेस अच्छे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आपका मकान भी चेंज आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके मकान चेंज करने की संभावनाएं हैं। आप अपने लिए कुछ ऐसी फिक्स असेट्स खरीद सकते हैं, अच्छी गाड़ी आप खरीद सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि 12th हाउस में बैठ के वो 5th एस्पेक्ट से आपकी 4th हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। माँ के साथ कनेक्शन अच्छा बनेगा, डेफिनेटली, नो डाउट। फिक्स असेट्स खरीद सकते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ आप रह रहे हैं, ऑलरेडी से रह रहे हैं, वहाँ भी आप कुछ लग्जरियस थिंग्स यानी कि खर्चा करके आप उस घर को भी बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप वो 12th हाउस में हैं तो डेफिनेटली खर्चा करवाएंगे। यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो। उसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको इसकी सलाह देना चाह रही हूँ कि अगर आपका ऑलरेडी कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपको लगता है कि मुझे कोर्ट केस करना चाहिए या आप कहीं फंसे हुए हैं, उस चीज़ को भी हो सकता है इस साल आप रिजॉल्व हो जाए और फैसला आपके हक में हो। ये एक चांसेस हो सकता है, जुपिटर आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे इस तरह के, ठीक है। तो ये मेरा मेष राशि वालों के लिए एक प्रेडिक्शन था। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ, जो मेरा वीडियो शुरू में मैंने कहा नहीं, वो ये है कि मेरा वीडियो आपको लास्ट एंड तक देखना है बिकॉज मैं आपको कुछ रेमेडीज बताने वाली हूँ। अगर आपको लग रहा है कि जुपिटर मुझे और बेटर बनाना है या कहीं आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही है, तो जुपिटर को बेटर बनाने की कुछ रेमेडीज मैं डेफिनेटली अपने वीडियो के लास्ट में देने वाली हूँ, जो कि सारे ज़ोडिएक साइंस को करनी है, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स आएंगे। ओके, चलिए अब बात करें टॉरस की। टॉरस के लिए आ रहे हैं 11th हाउस में, बेस्ट टाइम, मनी वाइज इज ए वेरी गुड टाइम, अर्निंग्स विल बी इंक्रीज डेफिनेटली। उसके अलावा प्यार के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर आपको लगता है कि आपको प्यार में पढ़ना चाहिए उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अपने 7th इस एस्पेक्ट से वो आपका 5th हाउस को देख रहे हैं। जुपिटर जब भी 11th हाउस में आते हैं कहीं ना कहीं आपकी आई कैन से प्रभुत्व को बढ़ाते हैं, यानी आपको फेमस करने की भी कोशिश करते हैं या आपको जान पहचान, यानी आपको दुनिया आपको जानने लगे, एक प्रसिद्धि आई कैन से कह सकती हूँ मैं उसको, उसमें भी आपका फेम आपको मिल सकता है बिकॉज 5th एस्पेक्ट से वो आपका सीधा 3rd हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं जुपिटर जो 7th हाउस को भी देख रहे हैं, यानी कि टॉरस वालों के लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि लव जो आपका प्यार है वो शादी में परिवर्तित हो सकता है इस एक साल के अंदर। कहीं ना कहीं 7th हाउस को भी देख रहे हैं 9th एस्पेक्ट से। उसके अलावा जैसे आप अगर आप ऑलरेडी किसी लव में है, किसी प्यार करते हैं, हो सकता है वो रिश्ते में परिवर्तित हो जाए, या हो सकता है आपको पहला किसी से अभी प्यार हो और फिर वो भी रिश्ते में परिवर्तित हो सकता है, यानी फ्रेंड्स कैन बी योर गुड फ्रेंड और उसके बाद आप उससे शादी में भी जा सकते हैं बिकॉज 3rd, 5th एंड 7th इस एस्पेक्ट्स में वो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान मिलेगा आपको कि हाँ ये चीज़ हो गई। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली है, अच्छे समय है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहने वाली हूँ वो ये है कि अगर आप अपना फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको बहुत बेटर इसमें मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस साल अपना प्लान करना चाहिए कि मुझे मेरे घर में बच्चा हो, तो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर यू। टॉरस वालों के लिए जुपिटर एक साल के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको डेफिनेटली रेमेडीज दूंगी, तो आपको डेफिनेटली उसको देखनी चाहिए। इस एक साल को आप कितना अच्छे से कैश कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप अच्छी जगह पे होने के भी चांसेस हैं। बिजनेस पार्टनरशिप की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको ऑफर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा फ्रेंड्स के साथ भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। टॉरस के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी संभावनाएं हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे इस साल। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। यानी नंबर अच्छे मिलने वाले हैं, अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं जेमिनाइज की।
जेमिनाइज के लिए गुरु आ रहे हैं आपके 10th हाउस में। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली जेमिनाइज के लिए राहु और केतु का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी बहुत अच्छा टाइम है। जेमिनाइज के लिए गुरु आ रहे हैं 10th हाउस में, उसमें भी बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज गुरु 10th हाउस में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको करियर का एक बहुत अच्छा उठान मिलने की संभावनाएं हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है। उसके अलावा आप अपने फादर की बिजनेस में भी अटैच हो सकते हैं बहुत अच्छे वे में। आई मीन ऐसा नहीं कि बहुत कि इजीली, मतलब आई कैन से बहुत निचले तरीके से, एक हायर लेवल पे आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपके प्रमोशंस के भी बहुत अच्छे आसार हैं कि आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ मिलना चाहिए, एक अच्छी पोस्ट को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना टाइम से, तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप उसे ले सकते हैं। इंक्रीमेंट मैंने बताया ले सकते हैं, होने के चांसेस हैं। उसके अलावा आपके घर से रिलेटेड भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप खर्चा बहुत ज़्यादा लेवल पर करते हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, बिकॉज वैसे तो जुपिटर आपकी 5th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, जो कि आपका मनी को भरने वाला यानी बैंक प्लेस है, बट कहीं ना कहीं जुपिटर आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं 9th एस्पेक्ट से, नहीं यस। तो कहीं ना कहीं खर्चा आपका या आपकी बीमारी आपको बढ़ सकती है, या बीमारी के लिए खर्चा हो सकता है, तो थोड़ा इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आपको कोई बीमारी ना हो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, रूटीन लाइफ बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। बट दिस इज़ अ टाइम, वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। डेफिनेटली अच्छा करियर आप अप कर सकते हैं, करियर में अच्छे उठान आ सकते हैं। बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। एक और चीज़ मैं कहने वाली हूँ, जेमिनाइज को कहना चाह रही हूँ, वो ये है कि अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस है और आपको लगता है कि आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसमें सफलता नहीं मिलती है या मनी नहीं आ रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो एक अच्छा उपाय मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है अपने बिजनेस में अपने फादर को भी आप इन्वॉल्व कीजिए। उनको एक एज ए पार्टनर आप उनको ले सकते हैं, अपने बड़े ब्रदर को, जो भी फादर फिगर आपकी लाइफ में है, उनको आप इन्वॉल्व कीजिए अपने बिजनेस में। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू इन दिस, स्पेशली इन 1 ईयर। हो सकता है कि 1 साल बाद आपको इतना ज़्यादा राइज मिल जाए कि आप पूरा मतलब पिछला जो आपको डेब्ट था उसको भी निकाल के ले जाए। तो अपने फादर फिगर को इन्वॉल्व कर लीजिए। जेमिनाइज की बात कर रही हूँ, वेरी गुड फॉर योर बिजनेस, स्पेशली फॉर बिजनेस। और जब भी आप घर से जाएँ तो डेफिनेटली फादर का वैसे भी पैर छूना चाहिए सभी को, स्पेशली आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 1 साल के लिए, ठीक है। चलिए बात करती हूँ मैं कैंसर्स की, कैंसर वालों की बात करती हूँ, कर्क राशि वालों की। आपके आ रहे हैं 9th हाउस में। किस्मत का दरवाज़ा जो बंद पड़ा था उसको खोलने की बहुत अच्छी सी कोशिश है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? गुरु महाराज डेफिनेटली आ रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किस्मत की जगह आ रहे हैं, और उनका अपना स्थान भी है, 9th हाउस के कारक होते हैं गुरु, तो वो बहुत अच्छी जगह आपके आ रहे हैं 1 साल के लिए। कहीं ना कहीं आपके फादर से बहुत अच्छे रिलेशंस बनेंगे, कहीं अगर कोई मन मुटाव था तो वो रिलैक्स होने के चांसेस है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कर्क राशि वालों के लिए, वो ये है कि किस्मत की जगह आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। मेहनत के साथ किस्मत ज़रूरी होती है, कर्म हम जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी 1+1 हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ईश्वर डेफिनेटली वहाँ आके बैठे हैं, ईश्वर का रूप होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है उस चीज़ के लिए, हमें हमारा जितना भी हो सकता है वो कर्म बेटर से बेटर करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कर्क राशि वालों के लिए कह रही हूँ कि जितना आप रिलीजियस अपनाएंगे, जितना आप रिचुअल्स होंगे, जितना आप भगवान की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे सच्चे दिल से, नॉट कि आपको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करें या भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसमें कहीं भी एक सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए। ये एक आपको मैं एडवाइस दे रही हूँ कि पूरी ज़िंदगी ही करना चाहिए, लेकिन इन रिसेंटली अगर आप नहीं करते हैं तो यू शुड बी स्टार्ट, बिकॉज 9th हाउस जो है वो आपका रिचुअल प्लेस भी है, यानी आप ईश्वर को कितना मानते हैं, आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं। तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू, अगर आपको कोई पूजा स्टार्ट करनी थी या आपको कोई पूजा ऐसी करनी है, फास्ट स्टार्ट करना था, कुछ हवन करना था, कुछ आपको कुछ एक नया बड़ा आपको कुछ करना था रिलेटेड योर रिचुअल्स, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और उसके बाद आप जब रिजल्ट देखेंगे तो वो अमेजिंग होंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी से आपके 9th हाउस में गुरु हैं और उसके बाद आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आई मीन दिस इज़ अ अमेजिंग टाइम फॉर यू, तो आप इसको कैश कर सकते हैं रियली। उसके अलावा फ्रेंड सर्किल में इजाफा होगा, कर्क राशि वालों के लिए कहने वाली हूँ, फ्रेंड सर्किल में इजाफा होगा, अच्छे ट्रैवलिंग करेंगे। काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे मुझे कहीं जाना है, करना है, कुछ घूमना फिरना, तो दिस इज़ द टाइम फॉर योर प्लानिंग्स एंड वो फुलफिल भी होने वाली है, अच्छा समय है। उसके अलावा गुरु महाराज अपने 5th एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं,
सॉरी 9th एस्पेक्ट से आप को देख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको भी एक ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, विजडम फील होगा कि हाँ आई कैन डू समथिंग। वो एक इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग है, उससे आप बाहर निकलेंगे। कर्क राशि वालों के लिए कह रही हूँ, बहुत अच्छा समय नजर आ रहा है। प्यार के लिए बहुत अच्छा समय है, उसके अलावा विजडम का बहुत अच्छा समय है, रिचुअल्स का बहुत अच्छा समय है। तो कर्क राशि वालों के लिए संपूर्ण जो है बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है कि गुरु महाराज आप ही की राशि में उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो एक तो आई कैन से एग्जॉल्टेड होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मतलब एकदम हायर वाला अच्छा है, बैड गुड एंड बेस्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अपना देखना चाहिए कि मैं क्या बेस्ट से बेटर कर सकता हूँ। रिस्क लेने से घबराइए मत, बहुत अच्छा समय है, तो इसको कैश कीजिए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लियोज की। लियोज के लिए आ रहे हैं 8th हाउस में। कहीं ना कहीं लियोज के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहीं ना कहीं लियोज के लिए कुछ ऐसी आई कैन से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है जिनका आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ बैड टाइम फॉर यू, बट आई एम नॉट सेइंग इज अ गुड टाइम फॉर यू। दिस इज अ एवरेज टाइम फॉर यू, और एवरेज से थोड़ा लोअर में जा रहा है फॉर द लियोज। सिंह राशि वालों की बात कर रही हूँ, बिकॉज आपके 8th हाउस में विचरण कर रहे हैं, डेफिनेटली अपना पॉजिटिविटी देंगे, कहीं ना कहीं आपको सेव करते हुए नजर आ रहे हैं। बट उसके अलावा आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, उसके अलावा आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको खर्चे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। आपकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। पैसा फंसता हुआ नजर आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माता की आपको हेल्थ का ध्यान रखना इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेज, बिकॉज 8th हाउस में विचरण कर रहे हैं, तो अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखिए। कोई बड़ी प्रॉपर्टी या कोई बड़ी ऐसी फिक्स असेट्स उसे खरीदने से बचिए, बिकॉज आप खर्चा करेंगे तो वो जितने रुपए की चीज़ आप खरीद रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट भी अवॉइड कीजिए। दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर लियोज। कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। आई मीन 10% का आपको 80% देना पड़ सकता है, तो अवॉइड कीजिए बड़े खर्चे, बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ी चीज़ें खरीदने से बचें। टाइम इज़ नॉट बैड, बट आपको संभल के चलना पड़ेगा। उसके अलावा माता के मैंने बताया आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बड़ी विश्वास वाली चीज़ें ना करें, स्पेशली फॉरेन से रिलेटेड। कहीं ना कहीं जो लोग आपसे दूर रहते हैं, फॉरेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फॉरेन का मतलब ये नहीं होता है कि आप विदेशी हो, यानी आप इंडिया से बाहर ही जाएं, नहीं। फॉरेन मीन्स नेक्स्ट जो आपका आई कैन से शहर है वो भी आपके लिए फॉरेन ही होता है। हर चीज़ नहीं होती है, खान पान नया होता है, लोग नए होते हैं। जैसे अगर आप राजस्थान में रहते हैं और आप सडनली केरल में जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो सब चीज़ आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए फॉरेन होता है। दिस इज एक्चुअली फॉरेन के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों के बारे में, और ये ऐसा नहीं होता है। फॉरेन मीन्स वो चीज़ जगह जहाँ की आप नए हैं, वहाँ की आप लैंग्वेज नहीं जानते हैं, वहाँ का खान पान नहीं जानते हैं, वहाँ के रास्ते आप नहीं जानते, तो वो आपके लिए फॉरेन हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी बाहर दूसरा जो शहर है वहाँ से भी किसी भी तरह का बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करने से बचें। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, मनी को संभाल के रखिए, आई वांट टू से, ठीक है। उसके अलावा आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी अच्छे लेवल पे, तो फैमिली के साथ रहिए। टाइम नॉट बैड, बट इस चीज़ सब चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहिए, ठीक है। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं रेमेडीज देने वाली हूँ, ओके। चलिए अब बात करती हूँ मैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए आ रहे हैं 7th हाउस में आपके विचरण करने वाले हैं गुरु महाराज। तो वर्गोस के लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज है, बिकॉज वर्गोस और जुपिटर का जहाँ मेल है, क्योंकि 7th हाउस से आप ही को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप ना सोचें। शादी का योग है, डेफिनेटली शादी कर सकते हैं, अच्छी पार्टनरशिप आपको मिल सकती है, दुनिया को आप बताएंगे कि आप कौन हैं। ये टाइम आपको अपने आप को शो करने का है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि आपकी कमाई भी बढ़ने के आसार हैं, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये है कि टाइम बहुत अच्छा है, 7th हाउस विजन करें, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जो भी आप काम करें इस दौरान, वर्गोस की बात कर रही हूँ, कन्या राशि वालों की बात कर रही हूँ, तो अपने आप को क्लियर करके बात करें। धोखेबाजी से रिलेटेड अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं, या धोखेबाजी से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ ऐसी करते हैं, चाहे वो रिलेशन बनाने की बात हो, पार्टनरशिप की बात हो, बिजनेस की बात हो, दुनिया को अपने आप को दिखाने की बात हो, अपनी चीज़ को आई कैन से शो करने की बात हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू आर शोइंग दैट आई एम बिग बिजनेस मैन एंड दिस वन, तो झूठ से उस चीज़ को कवर ना करें।
षड्यंत्र वाली जो जगह है या दो लोग आपके बारे में जाने तो रियलिटी जाने अब कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्गोस के लिए, बिकॉज 7th हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक्सपोज करने के लिए आ रहा है, बट एक्सपोजर वो हो जो रियल हो। प्रिटेंड ना करें उन चीज़ों को कि जो आप नहीं है फिर भी आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ। नो, डोंट डू इट। वो आपके रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट डाल रहा है और आपकी कमाई पे भी इफेक्ट डाल रहा है। झूठ बोलकर कमाना नॉट गुड। रिलेशनशिप में भी इफेक्ट डाल रहा है तो वो चीज़ से अवॉइड कीजिए। आपकी अगर आप शादी, क्योंकि 7th हाउस में डेफिनेटली शादी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, शादी करना चाहते हैं या शादी करने का आपका समय आ रहा है या आपको कोई रिलेशन है उसमें, तो उसको भी आप क्लियर करें, उन सब चीज़ों को भी क्लियर करके आगे बढ़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे ज़्यादा समय तक ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा और सच का साथ दीजिए, बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। लेकिन जुपिटर के सामने अगर आपने झूठ बोला या आपने ऐसा कोई चीज़ करी जो नहीं करनी चाहिए थी, आई कैन से, तो आपको आगे टाइम जो रिजल्ट्स होंगे इस जो भी ये 1 साल है इसमें जो भी आप काम कर रहे हैं तो रिजल्ट्स आपको जो आगे मिलेंगे वो निगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो गुरु जब यहाँ बैठे था मैंने काम किया, नहीं, कहीं ना कहीं आपने वो गलती की है जिसके लिए मैं आपको कह रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, स्पेशली वर्गोस वन की बात कर रही हूँ मैं। टाइम अच्छा है नो डाउट, बट बी अवेयर। अपने आपको सच बोलना है और दुनिया को भी सच बताना है, तब आप आगे बढ़ना है। जो आप हैं वो जब शो कीजिए कि इट्स मी और मुझे कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आप आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और आप खुद भी रिलैक्स रहेंगे, बिकॉज जुपिटर इज कमिंग इन 7th हाउस और 7th एस्पेक्ट से आप ही को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी फील रिलैक्स रहेंगे कि नहीं ठीक है मैंने जो किया वो सही है, बिकॉज आगे रिजल्ट जो भी होगा बट आई एम सेटिस्फाइड कि आई वाज नॉट रॉन्ग एटलीस्ट। ठीक है, तो वर्गोस वालों को थोड़ा ये चीज़ संभल के रहनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी टाइम बहुत अच्छा है नो डाउट, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़। लिब्राज में जुपिटर आ रहे हैं आपके 6th हाउस में। ठीक है, और 6th हाउस में आपके जुपिटर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। जुपिटर जब 6th हाउस में आते हैं तो लिब्राज को मुश्किल में डाल सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ेगा, प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जुपिटर आ रहे हैं 6th हाउस में और उनका सीधा एस्पेक्ट जा रहा है 12th हाउस में। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस जो है जुपिटर का खुद का ही घर है, यानी कि उसमें एग्जॉल्टेड होते हैं, सॉरी उसमें उनका खुद का ही घर है आई मीन। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देने वाले आ रहे हैं, यानी कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जिनको आप सोच नहीं सकते। बिग गिफ्ट्स यू कैन टेक फ्रॉम द फॉरेन। आपको एक अच्छी कोई मिल सकती है, आई कैन से अपॉर्चुनिटी फॉर द फॉरेन लैंड्स, और अच्छी चीज़ें आपको फील होगी कि आप हो सकता है अच्छी ट्रैवलिंग करके आए, अच्छी जर्नी आपकी हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी कनेक्शन में नहीं आ रही थी आज तक, वो हो सकता है आप उसे ले। मैं लिब्राज वालों की बात कर रही हूँ, आज 6th हाउस में रहे लेकिन उनका कंप्लीट एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा करियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, करियर को आप देख सकते हैं, यानी करियर और फॉरेन कहीं ना कहीं विदेश से आपका करियर कनेक्ट कर हो रहा है, तो दिस इज द गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा मनी भी बढ़ने के आसार है, यस मनी भी बढ़ने के आसार हैं आपके। तो लिब्रा वालों के लिए ये समय ऐसा है कि अगर आपने इस समय को कैश किया तो यू विल बी राइज इन योर करियर स्पेशली, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको करियर ओरिएंटेड बनाने वाला ये टाइम आ रहा है। उसके अलावा जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं करियर में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो कि बहुत डिफरेंट है, अलग है, तो ये टाइम है, इस पर आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क की टाइम है आपके लिए, बट आप यू कैन टेक द रिस्क। लिब्रास के लिए टाइम अच्छा है, थोड़ा अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए, टाइम बहुत अच्छा है, आप अच्छा राइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ स्कॉर्पियोज की। स्कॉर्पियोज के लिए आ रहे हैं ये 5th हाउस में, यस वेरी गुड टाइम नो डाउट, अच्छा टाइम है। मनी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्कॉर्पियोज के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है मनी के लिए। उसके अलावा आप को देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको भी ये इफेक्ट डाल रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दिमाग आपका शांत रहेगा, रिलैक्स रहेंगे। आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, रिचुअल्स कीजिए, आप अपने ईश्वर को ध्यान दीजिए, अच्छा आपका एक किस्मत खुलने वाली है। स्कॉर्पियोज के लिए सारे जितने भी जगह ये देख रहे हैं जहां बैठे हैं वहां सारे प्रॉफिट वाली जगह पे बैठे हुए हैं, यानी कि ब्लेसिंग सारे ऐसे कॉर्नर्स पे हैं, बिकॉज त्रिकोण हाउस में आ रहे हैं। त्रिकोण हाउस में आकर के आप ही को देख रहे हैं, कंप्लीट त्रिकोण बना रहे हैं। उनका जो पॉजिटिविटी, उनकी जो ब्लेसिंग्स है आपको कंप्लीटली मिलने वाली है। आपकी लाइफ को बदलने वाला टाइम हो सकता है। स्कॉर्पियोज की बात कर रही हूँ, अगर अपना ईगो आप साइड में रखते हैं,
बिकॉज स्कॉर्पियोज का क्या होता है, जब आप कोई काम करते हैं तो उसको आप अपने ईगोस्टिक में लेते हैं। बिकॉज मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि वालों की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको अपने ईगो पे लेते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। प्यार के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन प्यार के लिए आपको डिटैचमेंट फील हो सकता है इसी एक साल में। लेकिन कमाई के लिए अच्छा समय है, गेनिंग के लिए अच्छा समय है, डिज़ायर्स कंप्लीट हो सकती हैं, रिचुअल्स आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। उसके अलावा आपके ऊपर भी देख रहे हैं, सोच बड़ी होगी, विजडम आएगा, नॉलेज की तरफ जाएंगे, फील करेंगे गुड थिंग्स, पॉजिटिविटी फील होगी। दिमाग शांत रखिए, समय अच्छा है, अपने ईगो को साइड में रखिए और काम करना शुरू कर दीजिए। स्कॉर्पियोज के लिए ये टाइम वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि 5th हाउस में आपके लिए आपके आ रहे हैं जुपिटर। तो दिस इज़ अमेजिंग टाइम। खुद का ही घर होता है जुपिटर, 5th हाउस के कारक होते हैं। अपना परिवार बढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा आप गेनिंग के लिए मैंने कहा अच्छा समय है। तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट गुड टाइम फॉर यू। तो स्कॉर्पियोज दिस इज़ रियली गुड, और कैश कर सकते हैं समय को बहुत अच्छे तरीके से। रिचुअल्स भी कीजिए। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी रेमेडीज होंगी जो सबके लिए इफेक्ट करेगी, लेकिन जो स्कॉर्पियोज वालों के लिए मैं अभी पहले एक रेमेडी देना चाह रही हूँ, वो ये है कि आप जब रिचुअल्स करते हैं तो हनुमान की प्रार्थना कीजिए, हनुमान की आराधना कीजिए, हनुमान जी की। दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। मैं हमेशा बहुत सारे वीडियो से बोलती हूँ, और इससे आपका ईगो भी शांत होगा, प्लस आप क्लियर होंगे व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। योर क्लियरिटी होगी उसमें, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की क्लियरिटी थोड़ी सी कम होती है जब वो किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज़ में आप ले सकते हैं, चाहे वो प्यार हो, शादी हो, पैसा हो, आपका ट्रैवलिंग हो, आपकी फैमिली फ्रेंड्स हो, आपकी ज़िंदगी हो, आपका करियर हो, वट एवर। कहीं ना कहीं एक आई कैन से उनका ईगो आ जाता है, उनको पता है मुझे क्या करना है, बट कहीं ना कहीं ईगो उनको सामने एक फॉग लेके आ जाता है, और वो सोच समझ नहीं पाते मुझे करना क्या है। तो हनुमान की आराधना इज़ अ अमेजिंग अमेजिंग थिंग फॉर यू, हमेशा कीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है आपके। ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट सैजिटेरियस वालों की। ठीक है, सैजिटेरियस वालों के लिए आ रहे हैं 4th हाउस में। ठीक है, यस आई एम राइट, लिटिल बिट आई एम कन्फ्यूज द ट्रांजिट जो वॉच होती है उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो 4th हाउस में आ रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा समय है सैजिटेरियस वालों के लिए भी। सैजिटेरियस का जो खुद ही उनका जो राशि लॉर्ड है दैट इज द जुपिटर, तो उनको 4th हाउस में आ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे इफेक्ट करने वाले हैं। करियर संबंधी बहुत अच्छी आपको संभावनाएं मिलने वाली है, नो डाउट अच्छा समय है। लेकिन कहीं ना कहीं सैजिटेरियस वालों को कुछ एक लगेगा कि कुछ कहीं कुछ लैक है, अकेलापन, लोनलीनेस, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बिकॉज अपने 5th एस्पेक्ट से जो जुपिटर है देखेंगे आपको 8th हाउस को, और अपने 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आई एम अलोन, यू फील नो बडी इज विद मी, और खर्चे बढ़ने के आसार हैं। कहीं ना कहीं एक बर्डन फील कर सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, चाहे वो खर्चे हो या बीमारी हो, या इस तरह की आई कैन से कोर्ट केसेस हो, या मतलब ओवरलोडेड कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी हो सकती है। इसलिए आपको सबसे बेटर जो चीज़ है वो है कि अपनी माता के चरण छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, बिकॉज 4th हाउस में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके अलावा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, सैजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स रहिए। और कोई भी ऐसा मतलब रिलेशनशिप को लेकर के कोई भी बड़ा कदम ना उठाइए। मैं रिलेशनशिप की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, जब हम लॉनलीनेस फील करते हैं कि हमारा कोई नहीं है, तो हम उन लोगों पे सबसे पहले बर्डन हो जाते हैं जो कि हमारे आसपास के लोग हैं, आपके घर में आपके साथ जो रहते हैं, उन लोगों के लिए बर्डन हो जाते हैं। आई मीन मुझे लगता है कि ये लोग मेरे साथ में नहीं है, ये लोग मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ। ऐसा नहीं होता है। तो अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, कोई बड़ा फैसला इस एक साल में मत लीजिएगा। सैजिटेरियस वालों के लिए कह रही हूँ, धनु राशि वालों के लिए, कि आप डिवोर्स की तरफ जाएं या एकदम से आप आई मीन लोगों से डिटैच फील कर रहे हैं, तो आप वो करें ना। ये आपकी फीलिंग तक ही रखिए, उसे आप प्रैक्टिकली ना कर लें। बिकॉज एक साल बाद क्या होगा, जैसे ही ये ट्रांजिट होते हैं नेक्स्ट हाउस में, तो यू फील कि अरे मैंने बहुत गलत मेरा कदम उठ गया कि मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं है, मैंने उस टाइम ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था। तो अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखिएगा। अगर आप लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, ऑलरेडी आई सेड कि अपनी माता के चरण छूइए, उनके साथ समय बिताइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसके अलावा एक और आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये है कि शिव भगवान को जल चढ़ाइए। इससे आप काम फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। तो सैजिटेरियस वालों के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ है। ठीक है, अब आगे बढ़ती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए।
कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए थर्ड हाउस में आ रहे हैं डेफिनेटली। शादी के लिए बहुत अच्छा समय है, शादी कर सकते हैं। गेनिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए भी गुरु महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। बट आपका जो साइन है दैट इज कैप्रिकॉर्न, दैट इज शनि साइन है। ऑलरेडी शनि इसी में विचरण कर रहा है। कहीं ना कहीं शनि आपको वो सारे गेन्स लेने के लिए मना करता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको इस चीज़ के लिए मना करता है कि मुझे चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपका जो फर्स्ट हाउस है वहाँ कैप्रिकॉर्न आपका है, ठीक है, वहाँ पे आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं गुरु बृहस्पति देव, ठीक है। जब आपकी सोच उस चीज़ को कैश नहीं कर पाएगी, योर थिंक थॉट प्रोसेस कैप्रिकॉर्न वाली यानी कि मकर राशि वालों की बात कर रही हूँ, थॉट प्रोसेस उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं आने वाले टाइम में शनि का जो ट्रांजिट है उसका डेफिनेटली वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं भी आपको कुछ ऐसी सलाह देने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न वालों की, मकर राशि वालों की। अभी राइट नाउ शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। ये 29 अप्रैल को चेंज हो जाएगा, 29 अप्रैल को अपनी जगह छोड़ देगा और एक्वेरियस में चला जाएगा, सेकेंड हाउस में चला जाएगा। बट 2.5 महीने के बाद फिर से वहीं आने वाला है, ठीक है। तो जब वो और 1 साल के लिए गुरु यहाँ है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब वो वापस आएगा 2 महीने के लिए हो सकता है आप रिलैक्स फील करें, बट जब वापस वहाँ आएगा तो यार थॉट प्रोसेस आपको क्या सोच रहे हो, आपको क्या करना है। और थर्ड हाउस से शनि आपको देख रहा है, इसी वाले एरिया को देख रहे हैं, थर्ड हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डैमेज की स्थिति आएगा, ठीक है। तो योर थॉट सिंग क्या लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा, कर्मास में जाना पड़ेगा। यू आर नॉट आई मीन आप उसको कनेक्ट कीजिए, अपने कर्मास को कनेक्ट कीजिए, तब आपको जुपिटर अपनी ब्लेसिंग्स दे पाएंगे। अगर आपको बृहस्पति देव की ब्लेसिंग्स लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, वो सब चीज़ें लेनी है जो देने आए हैं आपको, तो अपने थॉट प्रोसेस से बड़ा होना पड़ेगा। खोल दीजिए दरवाजे जो बंद करके बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न जो है वो शनि का उनका जो लॉर्ड है शनि है, शनि वहीं पर बैठे हुए हैं अभी, और वापस से आ जाएंगे 2.5 महीने बाद, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स आई कैन से, थोड़ा आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके, कूल, यू फील कूल एट दैट टाइम, बट 12 जुलाई आई थिंक ही विल बी बैक आपकी राशि में शनि आने वाले हैं, फिर अगला जनवरी तक वहीं बैठे रहेंगे। तो आपकी थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट करेंगे शनिदेव, और इसकी वजह से आप गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स नहीं ले पाएंगे। सो थिंक द बियॉन्ड इन योर लाइफ, बैठे ना रहे, डोंट एक एक्ट ना करे कि यू आर कांट डू योर कर्मास, दिस इज अ वन थिंग। और जैसे आप कर्म करेंगे तो आपको गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिलेगी और शनि भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न वालों को ये काम बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, तभी आपको सब रिजल्ट्स मिल पाएंगे, ठीक है। बाकी गुरु महाराज बहुत अच्छी जगह पे आ रहे हैं, नो डाउट, बट आपकी थॉट में ही अगर आप चेंज नहीं कर पाए तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एक्वेरियस वालों की बात करती हूँ मैं, यानी कि कुंभ राशि वालों की। सेकेंड हाउस में आपके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मनी वाइज आपको प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ होने की चांसेस है। बैंक्स आप भर सकते हैं, बैंक्स भरूंगा मैं अब, बैंक्स भर सकते हैं। अचानक धन भी मिल सकता है, अचानक से ऐसी चीज़ें मिल सकती है जो आप काफ़ी टाइम से आपके बैड डेब्ट्स रिकवर हो सकता है, बिकॉज सेकेंड हाउस में बैठ के आपके सीधे देख रहे हैं आपके 8th हाउस को, ठीक है। उसके अलावा करियर के हिसाब से भी अच्छा समय है, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। कहीं ना कहीं थोड़ी आपकी हेल्थ इश्यूज आ सकती है एक्वेरियस वालों को, क्योंकि आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं कहीं हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहने वाली हूँ कुंभ राशि वालों को कि अपनी ट्रैवलिंग जो है उसका ध्यान रखिए, आने जाने में सावधान रखिए। बहुत स्पीडली गाड़ी चलाना या बहुत अपनी हेल्थ के प्रति नेग्लेक्ट होना इज़ नॉट गुड फॉर यू। अभी आपको रेगुलर चेकअप करवाइए, डरने की बात नहीं है, जस्ट फॉर योर मैं एडवाइस दे रही हूँ आपको। रेगुलर चेकअप करवाइए। अगर कोई ऐसी बीमारी थी जो काफ़ी समय से आपके साथ आ रही है तो सीरियसली लीजिए। किसी भी तरह की बीमारी है, आपकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट आई मीन टू से। और बाकी सब एवरीथिंग इज ओके। और बैंक भरने का समय है। शनि महाराज आपके ऊपर भी आने वाले हैं, 2.5 महीने के लिए वहीं रहने वाले हैं जहाँ पे गुरु का जो विचरण है वहाँ पे होने वाला है। नॉट आई एम रॉन्ग एक्चुअली, शनि महाराज आपके सिर पे आने वाले हैं, नॉट विचरण, फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं, 2.5 महीने के लिए आने वाले हैं, ठीक है। और गुरु सेकेंड हाउस में। वही थॉट प्रोसेस की बात जैसे मैंने उसके लिए कही, मकर राशि वालों के लिए आपके लिए भी कहना चाहूँगी कि अपनी थॉट को आपको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा अगर आप थॉट को बड़ा करेंगे तो आप ज़्यादा बैड रिजल्ट कर सकेंगे। डू योर कर्मास। शनि की राशि है, डेफिनेटली शनि हमेशा कर्म की देगा, तो हमेशा आप डू योर कर्मा बेटर रिजल्ट्स के लिए, अगर ये समय भी आपको कैश करना है, ठीक है। डेफिनेटली मैं शनि का ट्रांजिट वीडियो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ,
29 अप्रैल को शनि ट्रांजिट करने वाले हैं तो फॉर एक्वेरियस से एक्वेरियस में आने वाले हैं कैप्रिकॉर्न से। तो डेफिनेटली आई विल मेक द होल द वीडियो कि वो कब वक्री होंगे, कब वापस आएंगे। तो लेकिन आपके लिए मेरी सलाह है तो अपने कर्मास पे ध्यान दीजिए और हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पाइसेस, यानी कि मीन राशि वालों के लिए बात कर रही हूँ। आपके तो सिर पे ही आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में ही आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट से क्या आ रहे हैं। सबसे पहली बात है रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, शादी कर सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छा समय है, 9th हाउस को भी देख रहे हैं। हर जगह से आपको यू फील गुड फीलिंग एट दैट टाइम फॉर 1 ईयर, बिकॉज गुरु महाराज अपनी संपूर्ण आई कैन से ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, विजडम, नॉलेज, एवरीथिंग अपने लेकर आ रहे हैं। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा समय है, पैसा कमाएंगे, पैसा स्टोर करेंगे कुछ समय, दुनिया को अपनी एक्सपोजर देंगे और वो पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। एक चीज़ मैं लेकिन आपको एडवाइस देना चाहूँगी मीन राशि वालों के लिए, अपनी जो आपकी नेचर है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। हमेशा के लिए चेंज करनी बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली होता क्या है, ऑलरेडी आप मीन राशि वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको अब गुरु महाराज आपके राशि लॉर्ड है ना, और अब आ भी रहे हैं, विराज भी रहे हैं, यानी कि डबल इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। उस इम्पैक्ट को बेटर बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने नेचर पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी, आपकी डेस्टिनी आपको देने आई है, बिकॉज 9th एस्पेक्ट से आपके किस्मत वाले इंसान को भी देख रहे हैं, यानी कि 9th हाउस को भी देख रहे हैं। तो अगर गुरु आपके पास आ रहे हैं 13 साल के बाद, आपको कुछ अपना देने चाह रहे हैं, तो आपकी जो तुनक मिजाजी है, या सडनली यू जस्ट चेंज योर थॉट, सडनली यू जस्ट चेंज योर मूड स्विंग्स, या सडनली चेंज योर टेम्पर, इन सब चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जैसे आपके पास आती है ना, आपकी जो नेचर जो है उससे हो सकता है वो बैक चली जाए। मीन राशि वालों की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस वजह से आपके अपॉर्चुनिटीज़, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जो भी सराउंडिंग जो चीज़ें आपको ईश्वर देना चाह रहा है, डेस्टिनी देना चाह रही है, बिकॉज योर कर्मा यू कैन जस्ट कि नहीं मैं बिकॉज ऑफ योर नेचर वो आपसे दूर चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए मीन राशि वालों के लिए को। अभी तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, और ये जो टाइम है इसमें आप अगर 1 साल में अपने नेचर को, अपने ऑरास को पॉजिटिव बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो दिस इज़ द 1 साल है आपका, दिस क्रीम पीरियड फॉर योर लाइफ। माइंड माई वर्ड फॉर मीन राशि वालों के लिए कह रही हूँ मैं। बट अगर आपके नेचर में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन फॉर जुपिटर ट्रांजिट। और अब मैं बताने वाली हूँ रेमेडीज, जिसके लिए आपसे मेरे इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। जुपिटर बेटर है, बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छे देते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा बेटर बनाने के लिए क्या करना है, पहली जो रेमेडी है वो है सेफ्रन का तिलक आप अप्लाई कीजिए डेली अपने सिर पे, ठीक है, केसर का तिलक। उसके अलावा एक जो रेमेडीज अगली बताने वाली हूँ वो ये है कि जब भी आपको रूटीनली भी कीजिए फ्रेंड्स, ये नहीं कि हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए इसके लिए हम ये कर रहे हैं, रूटीनली भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन, यानी कि थर्सडे वाले दिन, थर्सडे के दिन आपको फास्ट करना, फास्ट कीजिए, नहीं करना डजंट मैटर, उसका कोई बंदिश नहीं होती है फास्ट की। नहीं कर सकते तो मत कीजिए, हेल्थ वाइज या यू आर नॉट, आपको नहीं बैठता है तो मत कीजिए। बट बृहस्पतिवार के दिन आप जो भी मंदिर में आप जाते हैं, पुजारी जहाँ मिलते हैं होते हैं, उन पुजारी को आप कुछ भी गिफ्ट कीजिए। आई मीन टू से गिफ्ट आप उनको क्या करेंगे, आप उनको येलो कलर का कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, ड्रेस कर सकते हैं गिफ्ट अगर आपको, और उसके ऊपर कुछ आप पैसा रख लीजिए, 100 रुपया 50 रुपये जो आपको रखना है, पैसा जरूर रखिए, ना रखना है आपको। बहुत अच्छा दुशाला आता है, कुछ उनका कुर्ता होता है वो लोग जो पहनते हैं, जो भी पुजारी कपड़े पहनते हैं उनको आप उनको गिफ्ट कीजिए बृहस्पतिवार के दिन में कह रही हूँ। महीने में एक बार आप कर सकते हैं, या आपको हर महीने हर हफ्ते करना है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप महीने में एक बार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, 2-3 महीने में, जब भी आपको लगता है कि मुझे करना है, जब भी आपको लगता है कि आई वांट टू डू दिस, तो यू कैन डू, ठीक है। तो दिस इज द वेरी गुड रेमेडीज फॉर द बेटर जुपिटर। मेक योर बेटर जुपिटर, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा एक और रेमेडी है जुपिटर की, वो ये है, अपने जो गुरु हैं, अगर आपके कोई गुरु हैं आपने बनाए हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको आदर सत्कार कीजिए, उनको जो उनको ज़रूरी चीज़ें हैं वो दे सकते हैं आप। जो आपको लगता है कि उनको प्रॉब्लम है, आप उनको कैश दे सकते हैं, आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत है। दैट इज़ ए वेरी गुड रेमेडीज ऑल्सो। उनका सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कभी कभी मैंने लोगों को देखा है, उनके बहुत गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो लोग उनको एज ए
देते हैं गिफ्ट, बट उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं। जब तक आप दिल से उनका सम्मान नहीं करेंगे, इट विल नॉट विल इफेक्टिव। उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनको दिल से उनको कहिए कि हाँ आप हमारे घर आइए, जो भी उनको खाना खिलाइए, जो भी उनको चाहिए वो कीजिए। संत लोगों का सम्मान कीजिए, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। संतों को कई बार मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा बैड वर्ड्स बोलते हैं यार, मतलब गंदा बोलते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। किसी को भी गंदा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनका भी सम्मान कीजिए, उनको आदर सत्कार कीजिए। दिस इज़ वेरी गुड रेमेडीज़। और उसके अलावा एकदम फाइनल रेमेडीज़ मैं आपको देने वाली हूँ, वो ये जो भी आपकी ज़िंदगी में फादर फिगर है, आपके फादर हैं, आपके दादा हैं, आपके मतलब जो फादर फिगर है, जिनको आपके बड़े ब्रदर हैं, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ गुरु, काइंड ऑफ जुपिटर इन योर लाइफ। ठीक है, जो भी काम करें उनकी सलाह लें, उनका आशीर्वाद लें, उनको आदर कीजिए। बैड वर्ड्स बोलना, उनके लिए षड्यंत्र रचना या उनको नेग्लेक्ट करना, दिस इज़ द वेरी बैड थिंग। आप अपने गुरु को खुद ही खराब करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स कि आप ये सब कर सकते हैं और गुरु को बेटर बना सकते हैं, जुपिटर को बेटर बना सकते हैं। तो दिस माई एनालिसिस फॉर द जॉडिक साइंस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है। और एडवाइस भी कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस में बनाऊँ। डेफिनेटली मैं शनि का तो वीडियो लेकर आ ही रही हूँ आप सभी के लिए। तो टेक केयर एंड गुड बाय।